हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी प्रोपोर्शन के बारे में। ओके, 9.1 एक्सरसाइज थी आपकी रेशो के बारे में। रेशो निकाला था हमने, क्वेश्चन सोल्व किए थे। और ये एक्सरसाइज आपकी प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्रोपोर्शन जो है आपका क्या होता है। प्रोपोर्शन मैंने बताया था ए पार्ट ऑफ होल, यानी कि पूरी किसी क्वांटिटी का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रैक्शन के अंदर जैसे आपको दे रखा है ए रेसो बी, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनल है सी रेसो डी के। भाई इन दोनों के रेसो जो है वो एक दूसरे की प्रोपोर्शन है। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, ऐसी 4 टर्म होती हैं आपकी। ए और डी, जो ए और डी टर्म है उसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली, ये इधर बाहर है, ये इधर बाहर है। और बी और सी को क्या बोला जाता है, मीन टर्म। इनको क्या बोला जाता है, मीन टर्म। बी और सी को मीन टर्म, ए और डी को एक्सट्रीम टर्म। ओके, फिर ये आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि भाई अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल आ जाए प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म और इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म। ये कब होता है, जब आपके जो रेशो है वो प्रोपोर्शन में दे रखी हो, आपकी जो टर्म है वो प्रोपोर्शन में दे रखी हो। ओके, आपकी जो टर्म है वो प्रोपोर्शन में दे रखी हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूला चलेगा पूरी एक्सरसाइज में। कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसका मतलब ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ओके, फिर है अगर आपका ऐसे आ जाए, देखिए ए रेसो बी और फिर दोबारा से बी रेसो सी ऐसे आ जाए, तो इसमें 2 बार बी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इस टाइप के प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और बी जो होती है इसमें क्या होती है, मीन प्रोपोर्शन होता है। बी जो होता है वो क्या है, मीन प्रोपोर्शन होता है। ओके, तो अब एक्सरसाइज करते हैं 9.2। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोपोर्शन में है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शन। फर्स्ट पार्ट है आपका 10:15, 20:25। ओके, 10:15, 20:25 ये दे रखा आपको। ये ए टर्म, ये बी टर्म, ये सी टर्म, ये डी टर्म, ये आ गया ए बी सी डी। अब आपको चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे, अगर आपका जो फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये नंबर्स जो हैं आपके, ये नंबर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। ओके, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो ये प्रोपोर्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। ए और डी क्या होते हैं, एक्सट्रीम टर्म, बी और सी क्या होती है, मीन टर्म। दोनों की प्रोडक्ट की इधर भी ये 10, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। तो ए की 10, डी 25, बी 15, सी 20। ओके, ये हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई 250 आई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 300 आई है। तो दोनों जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं आ रही है, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही है। तो देयर आर नोट, दीज आर नोट इन प्रोपोर्शन। तो ये जो आपकी टर्म्स थी, ये जो आपको नंबर थे, ये जो है प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब ऐसे ही इसका एक पार्ट और करवाते हैं। जैसे डी पार्ट है आपका 1:2 प्रोपोर्शन 3:6। अब इसमें भी ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ओके, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे ए बी सी डी। अब आपको समझना चाहिए कि भाई जो ये ऐसे लिखे होते हैं ए बी सी डी। ओके, बार बार लिखने से क्या फ़ायदा है। फिर दोनों की प्रोडक्ट, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और मीन की प्रोडक्ट किसके, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो 1 × 6 इक्वल टू 3 × 2। इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई 6, इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई 6। तो यहाँ से क्या पता लगा कि भाई दोनों जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रही है। तो इसलिए क्या हो गई, ये प्रोपोर्शन में हो गई है। ओके, अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन प्रोपोर्शन के अंदर। 169:x प्रोपोर्शन x रेसो 1, ये दे रखा आपको। यही फॉर्मूला लगेगा पूरी एक्सरसाइज में, आपका यही एक फॉर्मूला चलेगा। ओके, हमेशा इसको याद रखना, यही फॉर्मूला चलेगा प्रोपोर्शन में।
तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 169 मल्टीप्लाई 1 और x मल्टीप्लाई x, तो 169 इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर के। ओके, तो अंडर रूट 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा x लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। ओके, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 13। अंडर रूट समझते हो आप, अंडर रूट नहीं समझते देखो, जैसे यहाँ पे 13 है तो 13 का अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 169 आएगा। और स्क्वायर कैसे आएगा, 13 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है, 13 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं तो आंसर क्या आता है 169 आता है। ओके, तो हमें 169 का क्या लिया है यहाँ पे, ये जो साइन लगा रखा है ना ऐसे, ये क्या होता है स्क्वायर रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट का साइन होता है कि भाई 169 के लिए एक ऐसा नंबर बनाया गया होगा जो खुद से इसे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए, जैसे 169 आ जाए। ओके, ऐसे इसका डी पार्ट है, जैसे 80:32 प्रोपोर्शन x:16। ओके, ये है आपके क्वेश्चन। ऐसे इसमें a मल्टीप्लाई d इक्वल टू b मल्टीप्लाई c, ये पुट करेंगे। a मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, 80 की मल्टीप्लाई 16 से और 32 मल्टीप्लाई x, तो ये आ गया 1280 इक्वल टू 32x। x की वैल्यू निकालेंगे, 1280 को डिवाइड करेंगे 32 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 40 आ गई है। ओके, तो ये ऐसे सोल्व करने हैं सभी क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट हो जाएंगे आपके। ओके, सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, 3 टर्म दे रखी है, यानी कि ए बी सी आपको दे रखा है और डी आपको निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको डी नहीं पता, तो क्या मान लिया हमने कि भाई डी जो है वो मान ले एक्स होगा, तो ये क्या बन जाएगा 21:27 प्रोपोर्शन 14:x, ये बन जाएगा। ओके, इसको हमने क्या मान लिया, डी को एक्स मान लिया। मान लिया कि भाई जो फोर्थ टर्म है वो क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 21 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 27। 21 की x से की 21x और 14 मल्टीप्लाई 27, x की वैल्यू निकालेंगे, 21 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और सोल्व करके आपका क्या आंसर आ जाएगा 18। तो x क्या आ गया है 18 और x क्या था फोर्थ प्रोपोर्शन था, तो आंसर भी क्या आ गया आपका जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म आएगा यहाँ, फोर्थ टर्म क्या आ गई है 18 आ गई है। ओके, फोर्थ टर्म क्या आ गई है 18 आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है ये हम कंप्लीट कर लोगे, आप लोग करोगे ये, इसकी फोर्थ टर्म आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर्स। इन दोनों के बीच का जो मीन प्रोपोर्शन है वो निकालना है। इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है 36 और जो 16 है ये आपको क्या दे रखी है 36 और 16 आपको एक्सट्रीम दे रखी है, ए और डी की वैल्यू दे रखी है आपको, और आपको ये मीन वैल्यू निकालनी है। तो मान लिया कि जो मीन प्रोपोर्शन है, लेट मीन प्रोपोर्शन वो क्या मान लिया हमने x मान लिया, तो ये x हो जाएगी। फिर यही फॉर्मूला दोबारा से a मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, 576 इक्वल टू एक्स स्केयर। फिर ये एक्स स्केयर आ गया है तो इसका क्या लेना पड़ेगा अंडर दी रूट, स्केयर रूट लेना पड़ेगा 576 का। तो 576 के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको अगर इसी से मल्टीप्लाई करे, उसी से मल्टीप्लाई करो तो 576 आ जाए। जैसे 24 की अगर 24 से करते हो तो 576 आता है आपका आंसर। ओके, तो ये इसका जो 576 का जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 और मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया है 24। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही इसके सभी पार्ट होंगे,
ठीक है। इसका जो कितने पार्ट रह गए, इसके 2 पार्ट और रह गए, बी पार्ट और सी पार्ट, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 7:6, फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 1400। एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो दे रखा है 7:6, हमें सेविंग फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 1400 है, तो आपको उसकी क्या निकालनी है, सेविंग निकालनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द रेशो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम तो जो वो इनकम आती है उनकी, जो वो काम करके पैसे लाते हैं वो, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो उन्होंने खर्च कर दिया है। ठीक है, वो जो उन्होंने खर्चे कर दिए हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। तो 7:6 है, इनकम 1400 है, लेट एक्सपेंडिचर हमने मान लिया कि भाई वो एक्स है, मान लिया कि एक्सपेंडिचर है वो एक्स है, तो 7:6 प्रोपोर्शन होगा 1400:x के। तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन होंगे, तो a मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1400, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 7 उधर जाके डिवाइड करेगा इसको, 16 होकर आंसर आ गया है 1200। तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आ गया है 1200। ये तो आपके खर्चा आ गया है, एक्सपेंडिचर मतलब जो उन्होंने खर्च कर दिया है। आपको तो सेविंग बतानी थी, सेविंग कैसे होगी, सेविंग कैसे पता लगेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, तो सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 200, तो उसने कितने सेव किए हैं 200 रुपीज़ जो उसने सेव किए हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 23, 40, 57 एंड 108 सो दैट द रिमाइंडर आर इन प्रोपोर्शन। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, हम इन नंबर्स में से इन हर एक नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, ताकि जो आपका रिमाइंडर बचे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचेंगे वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई ये जो आपको 4 नंबर दे रखे हैं, इन नंबर्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आए जो आएंगे वो प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो देखिए मान लिया लेट वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर एक्स, मान लिया कि हम हर एक नंबर में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 23 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स और 57 माइनस एक्स और 108 माइनस एक्स, और इनको क्या रख दिया, प्रोपोर्शन में रख दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये ए बी सी डी। ओके, फॉर्मूला लगाएंगे, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, ये ए हो गया है, ये डी हो गया है, ये बी हो गया और ये सी हो गया है। ठीक है, ये पूरा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 23 की मल्टीप्लाई 108 से करेंगे, फिर 23 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे, ये आ जाएगा, फिर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 108 से करेंगे, ये आ जाएगा, और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 40 की मल्टीप्लाई 57 से करेंगे तो ये 40 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, ये एक्स की मल्टीप्लाई 57 से करेंगे, ये आ जाएगा, और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस होगा, और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो 0 आ जाएगा वैसे भी, तो मैंने इसको इधर ही कैंसिल कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई 2484, ये दोनों सोल्व होकर कितना आंसर आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 131x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 2280 और 40x और माइनस 57x को सोल्व करेंगे 97x आ जाएगा। अब x वाले एक तरफ लेके जाएंगे, बिना x वाले एक तरफ लेके जाएंगे, तो 131x प्लस 97 और 2280 माइनस 2484, तो ये 34x आ गया इक्वल टू 204, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 204/34, और सोल्व करके आंसर कितना आ गया है 6। तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना था वो क्या है 6 को अगर हम सभी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नंबर्स
जो रिमाइंडर आएगा, जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड एलॉय इज 7:8। इफ द वेट ऑफ जिंक इज 9.6 किलोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय। हमें वेट ऑफ कॉपर निकालना है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक 7:8, वेट ऑफ जिंक 9.8 किलोग्राम, ठीक है, ओ सॉरी 9.6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 9.6 किलोग्राम, ये भी 9.6 आएगा। तो वेट ऑफ जिंक 9.6 किलोग्राम है और वेट ऑफ कॉपर है एक्स मान लिया हमने। वेट ऑफ कॉपर हमें निकालना था तो इसको एक्स मान लिया। तो ऐसे प्रोपोर्शन में रखा, 7:8 प्रोपोर्शन 9.6 x, a मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, ये फॉर्मूला है आपका। मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई x, 8 मल्टीप्लाई 9.8, 9.6 आएगा। यहाँ पे सारा गलत हो गया ये। अब ये देखो 9.6 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई भी गलत मिलेगी आपकी, ठीक है। एक छोटा सा छोटी सी गलती होने से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, ये आ गई 7 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.97, ये आपका आंसर आ जाएगा किलोग्राम। ओके, 10.97 किलोग्राम। और वेट ऑफ कॉपर कितना है, 10.97 किलोग्राम। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।